प्रतीक की बेटी बोली, बड़े पापा आप साथ रहोगे ना? तो अखिलेश की आंखों में आ गए आंसू। अब अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, डिंपल भी आई साथ। प्रतीक जो चाहते थे अब वही होगा। प्रतीक ने कहा था भैया ज्यादा समझदार है, उन्हें ही सौंपिए बागडोर। मुलायम सिंह ने जब प्रतीक से पूछा था, अखिलेश के लिए खड़े हुए थे प्रतीक। अब अखिलेश को निभानी है जिम्मेदारी। प्रतीक की मौत के बाद अखिलेश परिवार को संभाल रहे हैं। अपर्णा को डिंपल चुप करा रही है। प्रतीक की अस्थियां हो गई विसर्जित, लेकिन अखिलेश के दिल में अभी भी खटक रही है एक बात। इस बार तो अखिलेश यादव भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। यादव परिवार इस समय जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। घर में मातम है, हर चेहरा उदास, और सबसे ज्यादा टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि इस बार राजनीति का कोई झटका नहीं लगा है। इस बार बात परिवार की है, छोटे भाई की है। लेकिन इसी दुख के बीच एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखों को भर दिया। जब प्रतीक यादव की बेटी ने अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर कहा, बड़े पापा आप साथ रहोगे ना? तो बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद को रोक नहीं पाए। यही वो पल था जिसने पूरे यादव परिवार को भीतर तक हिला दिया। अब माना जा रहा है कि प्रतीक यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। और इस मुश्किल वक्त में डिंपल यादव भी लगातार परिवार के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव का रिश्ता हमेशा बेहद खास रहा। राजनीति से दूर रहने के बावजूद प्रतीक यादव परिवार के सबसे शांत और समझदार सदस्यों में माने जाते थे। जब समाजवादी पार्टी में यह चर्चा शुरू हुई कि मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी की कमान किसे मिलेगी, तब प्रतीक ने खुद आगे बढ़कर अखिलेश यादव का समर्थन किया था। उन्होंने साफ कहा था कि भैया मुझसे ज्यादा समझदार है, पार्टी की जिम्मेदारी वही संभाल सकते हैं। यही वजह है कि परिवार के भीतर दोनों भाइयों के रिश्ते में हमेशा सम्मान बना रहा। एक तरफ अखिलेश यादव राजनीति संभालते रहे तो दूसरी तरफ प्रतीक के बिजनेस की दुनिया में लगे रहे। दोनों ने कभी एक दूसरे के काम में दखल नहीं दिया, लेकिन दिल से दोनों हमेशा एक दूसरे के बेहद करीब रहे। प्रतीक की शादी में भी पूरा परिवार जिस तरीके से साथ दिखाई दिया था, उससे लोग आज भी याद करते हैं। अखिलेश के बेटे अर्जुन सहबाला बने थे और डिंपल यादव ने बड़ी भाभी की जिम्मेदारी निभाई थी। यहाँ तक कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तब भी दुख की उस घड़ी में दोनों भाई एक दूसरे को संभालते नजर आए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्रतीक के अचानक चले जाने के बाद परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। अपर्णा लगातार भावुक दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि डिंपल यादव उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है। अस्थियां विसर्जित हो चुकी है, लेकिन परिवार का दुख अभी भी कम नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा एक बात अखिलेश यादव के दिल में खटक रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उन्होंने प्रतीक से सेहत और तनाव को लेकर बात की थी, क्योंकि प्रतीक अपने बिजनेस और फिटनेस को लेकर बेहद ज्यादा गंभीर रहते थे। लेकिन बिजनेस में हुए नुकसान और मानसिक तनाव ने उन्हें भीतर ही भीतर कितना तोड़ दिया, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। यही बात अब अखिलेश यादव को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। राजनीतिक गलियारे में अब एक और चर्चा तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि शायद इस दुख की घड़ी में यादव परिवार फिर से करीब आ जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राजनीति की वजह से परिवार अलग अलग रास्तों पर दिखाई देता था, खासकर तब जब अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की थी। फिलहाल दिलचस्प बात यह रही है कि अखिलेश यादव ने कभी भी अपर्णा पर निजी हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अपना फैसला निजी है। अब माना जा रहा है कि इस दुख की घड़ी में परिवार फिर एक छत के नीचे आ सकता है, और शायद यही प्रतीक भी चाहते थे कि परिवार साथ रहे। यही कारण है कि अखिलेश यादव बड़े पापा का फर्ज निभाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। राजनीति से अलग ये कहानी रिश्तों की है, जिम्मेदारियों की है और उस दर्द की है जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब परिवार का सबसे शांत चेहरा चला जाता है, तब सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, घर का संतुलन चला जाता है। अब देखना होगा क्या सच में इस दुख के बाद यादव परिवार फिर पहले के जैसा एकजुट दिखाई देगा या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अखिलेश यादव अपने छोटे भाई की आखिरी जिम्मेदारी को दिल से निभाना चाहते हैं। क्या यादव परिवार को एक बार फिर साथ हो जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा।